गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। द अल्मा बेटा एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं उस दिन आप लोगों को 2 अंकी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाया था। आज मैं आप लोगों को 3 अंकी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा और 2 अंकी संख्याओं का क्यूब भी निकालना सिखाऊंगा। उसके साथ साथ स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं। तो उस दिन मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब जैसे मान लीजिए 2 अंक की संख्या हो, उसके लास्ट में क्या लिखा हो, 5 लिखा हो। जैसे मान लीजिए 35 लिखा था और 65 था, इनका स्क्वायर सिखाया था मैंने। तो क्या बताया था बेटा, मैंने कहा था 5 का स्क्वायर करते हैं तो टोटल कितना 25। तो दोनों जगह पर 25 में परिवर्तन नहीं होता है। मैंने क्या था, अब उसके बाद ये 3 जो लिखा है, 3 से अगली संख्या कौन सी होती है, 4। उसी 4 का इस 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ 6 से अगली संख्या कौन सी थी, 7। 7 6 कितना होगा, 42। तो ये इस तरह से मैंने आप लोगों को सिखाया था। उसके साथ साथ जिस संख्या और 2 अंक की संख्या ही हो और उसमें आपको लास्ट में क्या ना लिखा हो, 5 ना लिखा हो, तो कैसे करते हैं वो ज़रा सीखे। मैंने सिखाया भी था आप लोगों को, जैसे मैंने बताया था 62 का होल ऑफ स्क्वायर सिखाया था। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अंतिम संख्या का क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे। तो मैंने लिखा कितना, 4, और फिर इन दोनों का आपस में गुणा किया जाता है, 6 दूनी 12, और 12 का क्या कर देंगे डबल, तो कितना हो जाएगा 24। 24 की कितना 4, कैरी कितना आ जाएगा 2। फिर इसका स्क्वायर करेंगे 36, और 36 में से 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 38, 40 44 आ जाएगा। इसी तरह जैसे मान लीजिए लिखा मैंने 66 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा, 6 का स्क्वायर कितना 36 होता है, तो 36 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 3। फिर 6 सते 42, 42 दूना कितना हो जाएगा 84। 84 में आप 3 जोड़ देंगे तो आपका 87 हो जाएगा, और कैरी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, 7 का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर कितना 49। 49 में से 8 जोड़ेंगे तो 57 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 57 76 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही तो स्क्वायर की बात। अब हम लोग क्यूब सीखेंगे कि क्यूब कैसे किया जाता है। तो क्यूब करने का भी तरीका होता है, तो उसके लिए पहले नियम जानेंगे कि क्यूब का नियम क्या होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने उस दिन ए बी लिखा था, तो जैसे स्क्वायर करते हैं वैसे ही क्यूब करते हैं। तो आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका क्यूब क्या होता है। ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब क्या होगा, तो ये ज़रा देखेंगे। तो क्यूब लिखेंगे तो अगर हम, तो यहाँ बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस उसके बाद 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको ध्यान क्या रखना है, इस वाले मेथड में अब इसमें निकालना है ए बी का होल ऑफ क्यूब। तो बनाना कैसे है, तो ए को पहले ए क्यूब ऐसे रखना है, फिर ये हिस्सा आएगा 3a² बी, फिर ये वाला हिस्सा आएगा 3ab स्क्वायर, और फिर ये लास्ट में आएगा बी क्यूब होगा। इस तरह से आपको बनाना है, इसी नियम के अनुसार आपको चलना है। ठीक है, तो अब देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 12 का क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, 12 का क्यूब निकालना है। ठीक, तो 12 का क्यूब निकालना है तो क्या करना होगा बेटा, तो यहाँ देखो, अब पहले यहाँ इधर से शुरू करना है आपको, तो 2 का क्या करना है क्यूब होगा, तो ये लिखा। फिर उसके बाद देखो ए बी स्क्वायर है, तो मतलब 2 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पर 1 और मल्टीप्लाई कितना 3, ये होगा। फिर इसी तरह बी लिखा हुआ है तो ये 2 होगा, ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, फिर ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्यूब सॉरी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका होगा क्यूब। तो देखेंगे यहाँ पे, तो 2 का क्यूब कितना 8, फिर 4 3 12, 2, फिर 3 दूनी 6, 6 और कैरी कितना था 1, 6 1 7, और ये 1 हो जाए 1728 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1728 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे, ऐसे ही करके सारी संख्याओं को आप निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए 32 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो देखेंगे फिर यहाँ लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4,
और फिर 4 3 12 और फिर 3 का डबल 3 कर देंगे तो 2 का 4, 4 3 12, 12 3 36 का 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 आ जाएगा, फिर इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 3 का 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 57, कैरी कितना 5, फिर 3 का क्यूब कर देंगे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27, 27 में से 5 आप जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 7 5 32, तो ये आपका हो जाएगा 32,768 आ, सॉरी क्यूब करना था तो यहाँ 32,768 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे ही आप सारी संख्याओं का क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे निकाल लीजिएगा और मैं आपको कुछ देता हूँ निकालने के लिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है आपको 21 का क्यूब और उसके बाद मैं लिख दूँ आपको 23 का क्यूब, उसके बाद आपको लिख दिया जाए 30 का तो क्यूब सिंपल हो जाएगा, यहाँ पर 31 का क्यूब। तो इनको निकाल करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, तो इनको निकालिएगा और आपका आंसर क्या आया ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग आगे। अब आप देखो, आज मैं सिखाने वाला हूँ कि 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। देखो बेटा, तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है 215 लिखा हुआ है। ठीक है, 215 का होल ऑफ स्क्वायर निकालना है आपको। तो क्या करना है ये ध्यान रखना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो 215 लिखना है और 15 माइनस का ऊपर और प्लस का 15 ये लिखना है। फिर क्या करना है सीखेंगे, तो 15 जो आपका ये जो मैंने माइनस और प्लस किया हुआ है इसका स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब क्या करना है, 215 में 15 माइनस किया तो कितना आया आपका 200 आया, मल्टीप्लाई 215 में 15 जोड़ देना है, कितना हो गया 230 हो जाएगा। अब क्या करना है, नीचे हमें 100 से भाग देना है। कितने से भाग देना है 100 से, और यहाँ पर ये संख्या जो है इनको पकड़ रखना है 20 पे। यहाँ 100 से भाग देंगे तो 2 संख्याएं लेंगे और ये संख्या कैरी हो जाएगी, यहाँ जो संख्या आएगी उसके साथ ही वो मल्टीपल में आ जाएगी। ठीक है, उसके साथ मल्टीपल क्या है, सॉरी उसमें आपका ऐड हो जाएगा। तो ये 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का 2 0 0, 2 3 6 और 2 दूनी 4 और ये, और यहाँ पर होगा 2 2 5, तो यहाँ रिजर्व तो इसके साथ ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4 6 0 और 2 कितना हो जाएगा आपका 2 और ये 2 2 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 46,225 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। फिर से ध्यान से सुन ले, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 215 लिखना है और ये आपको एक लेके चलना है 200 या अगर 250 होता है तो 250 के आसपास, यहाँ 200 के आसपास बनाना है तो ऐसे ही बनाया जाता है। तो 215 मैंने 15 इधर माइनस किया, ये 15 प्लस का किया, फिर इस 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 225 होगा। इस 215 में 15 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 200 और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। ये संख्या बाद की रहेगी और ये वाली संख्या जो होगी 2 ये आपकी कैरी रहेगी। ठीक है, तो पहले इसको अब मैं क्या करूंगा, इसमें 100 से भाग दूंगा। 100 से भाग देने के बाद 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराया, 2 0 0, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 25 वैसे ही रहेगा, ये 2 इस 0 के साथ जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, 46 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। और देता हूँ भाई क्वेश्चन इसी तरह से, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 311 लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर कराता हूँ। ठीक है, तो देखेंगे क्या करना है आपको, तो 311 लिखना है, ऊपर माइनस का 11 और नीचे प्लस का 11। ठीक, अब उसके बाद इस 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। फिर 311 में 11 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 311 में 11 जुड़ जाएगा तो 322 हो जाएगा। और भाग किससे कराना है 100 से बात, ये रिजर्व हो गए 2 पॉइंट्स, ये 1 जो होगा कैरी हो जाएगा, बाद में जो गुणा करने के बाद आएगा तो वो संख्या में जोड़ दिया जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और ये है आपका 121, तो इसके साथ में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 6 और 6 1 कितना 7 और 2 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा बेटा आंसर हो जाएगा। तो आप सीधे बता सकते हैं कि 311 का स्क्वायर ये होगा।
ठीक, आपको थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी सिखाता हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 245, ये लिखा है। अब इस 245 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है, 245 इसको 50 के आसपास बना लीजिए। कितना बना लेंगे, 50 के आसपास बना लेंगे। तो इसमें माइनस का 5 कर लें और प्लस का 5 कर लेते हैं। तो अब देखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ 245 में 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240, और 245 में 5 जोड़ देंगे तो 250 हो जाएगा। ठीक, तो अब फिर से वही बात, 100 से भाग कराना है, तो यहाँ 2 पॉइंट लेना है, तो कुछ है नहीं तो रिजर्व कर दीजिए 2 पॉइंट। तो यहाँ 0 से 0 और 0 से 0, तो 25 चौको 100, 25 दूनी 50, 50 10 कितना हो जाएगा, 60। तो ये 600 और ये आपका हो जाएगा 25, तो ये आंसर हो जाएगा 600 और 25। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही सारी चीज़ों के ट्रिक हैं, ये आप सीख सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। अच्छे से सीखिए भाई, और भी आगे सिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसे ही ट्रिक और मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो और सिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 452 लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर करना। तो क्या करना है आपको, 452 लिखना है, -2 और प्लस का 2 करना है, और उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होगा, 0, 4 हो जाएगा। ठीक है, 0 के साथ 4 लिखना है क्योंकि 100 से भाग देते हैं। अगर आप 10 से भाग देंगे तो केवल 4 लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। 10 से भाग देंगे तो 4 लिखेंगे, 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे डबल पॉइंट्स लेने ही पड़ेंगे। तो 452 में 2 कम 450, और 452 में 2 ज़्यादा तो 454, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, और 5 से 9, 5 दूनी 10 और 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 9 सत्ते 63 3, और 9 दूनी 18, 18 और आपका 6 24, और 8 9 दूनी 18, 18 2 20, और उसके बाद ये 0। तो इसको लिख देंगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारी चीज़ों के बारे में सीखें और जानें कि इनके ट्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, उसको लगा करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 597 का होल ऑफ स्क्वायर बताना है। इसका लाइक, इसको आपको आंसर निकाल करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैंने लिखा है 684 का होल ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके इसी मेथड से आप ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। उसके आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।